स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे समय और कार्य के बारे में और जानेंगे इसके जितने भी सवाल आते हैं किस किस टाइप के सवाल बनते हैं और क्या क्या आपको इसमें सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क जैसे कि टॉपिक आपको स्टेट कर रहा है समय और कार्य, यानी यहाँ पे सारा का सारा काम हम करने वाले हैं समय के अनुसार। ठीक है, तो बात करेंगे इसकी थ्योरी, हल्की सी छोटी सी थ्योरी है, मैक्सिमम पार्ट हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू ही आप जान पाएंगे एग्जैक्ट वेरिएशन क्या आता है इस टॉपिक के अंदर। अब बात करते हैं सबसे पहले शुरुआत कैसे होगी सर। देखिए, दुनिया में जो भी क्वांटिटीज होती है वो दो प्रकार की होती है, या फिर वो या तो होगी डायरेक्ट रेशियो, यानी डायरेक्ट अनुपात में चलेगी। कैसे सर, बताइए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझना भाई डायरेक्ट रेशियो क्या होता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई देखो प्राइस ऑफ ए मार्कर, एक मार्कर की कीमत की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ एक मार्कर अगर मान लो 20 रुपए का है, एक मार्कर की कीमत कितनी है, बोलो भाई 20 रुपए है, तो आप बोलेंगे सर दो मार्कर अगर हो गए तो कीमत कितनी हो जाएगी, 40 रुपए हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तीन मार्कर अगर ले लेंगे तो कितने कीमत देने पड़ेंगे सर, 60 रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि ये जो क्वांटिटी आपको समझ में आई, प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन समझ में आया, ये कैसा आया सर, ये कैसा है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि यहां से मैंने मार्कर की संख्या बढ़ा दी, मार्कर की संख्या बढ़ा दी तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस भी बढ़ गया उसी रेशो के अंदर। यहाँ पे आपने डबल किया तो ये भी डबल हो गया, यहाँ पे आपने ट्रिपल किया तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। तो हमने ज्यादातर क्वांटिटीज यानी 80% क्वांटिटीज क्या पढ़ी है अभी तक, हमने जो भी पढ़ी है वो हमने पढ़ी है डायरेक्ट रेशो, इसलिए आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आती है डायरेक्ट रेशो को डील करते हुए। लेकिन टाइम एंड वर्क जो चीज है इसमें होते हैं इनडायरेक्ट रेशो। कैसे होते हैं, ध्यान देना भाई। इनडायरेक्ट रेशो है यानी इनडायरेक्ट उल्टा चलेगा, इसके अंदर ध्यान से समझना। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई 4 आदमी किसी काम को 8 डेज में करता है, ध्यान से सुनना, तो 8 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं 1% ये केस आया होगा कि सर क्यों ना इसको अपन डबल कर दें, क्योंकि ये भी डबल हो गया। लेकिन देखिए यहीं पे आप गलती कर जाएंगे, होता क्या है, ये इनडायरेक्ट रेशो है। इनडायरेक्ट रेशो मतलब क्या हुआ सर, अगर यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर आदमी की संख्या को आपने कर दिया है डबल, आदमी की संख्या कर दी है डबल, तो ये डेज डबल ना होके क्या होंगे, हाफ होंगे सर। यानी कि कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। ये बात आपको समझनी थी। अगर मैं बोलूं कि भाई 8 आदमी है, यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिए, 8 कर दिए। ठीक है, अच्छा भाई अगर मैं इस आदमी की संख्या को कर देता हूँ 8 गुना, कितने टाइम्स कर दिया, 8 टाइम्स कर दिया, यानी 32 अगर आदमी लग गए काम करने तो कितने दिन लगेंगे, तो आप बोलेंगे सर ये 1/8 हो जाएगा। 8 के बट्टे में कर दिया 8, क्योंकि यहाँ पे आपने 8 से मल्टीप्लाई किया। इनडायरेक्ट रेशियो है भाई, ये उल्टा चलेगा यहाँ पे, इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो आप बोलेंगे सर ये एक दिन में ही काम को खत्म कर देंगे। यानी कि ये जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी सर, मैन और डेज। मैन और डेज कैसा रिलेशन फॉलो करते हैं, इनडायरेक्ट रेशियो फॉलो करते हैं। और यहाँ पे जो क्वांटिटी थी कौन सी थी सर, प्राइस था, क्वांटिटी थी, प्राइस था, क्वांटिटी थी, कैसे थे, डायरेक्ट थे। मैन और डेज कैसे हैं, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट रेशियो के और एग्जांपल बताइए सर, तो आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं मैं, स्पीड और टाइम। स्पीड और टाइम अगर आप देखेंगे इनडायरेक्ट रेशियो है, स्पीड बढ़ेगी टाइम कम होगा, स्पीड बढ़ेगी टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा स्पीड कम हो जाएगी, और टाइम कम होगा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है कि उदाहरण है किसका, इनडायरेक्ट रेशियो का। और यहाँ पे हम डील करेंगे किससे, इनडायरेक्ट रेशियो से। इनडायरेक्ट रेशियो का मतलब ये हुआ कि सर जहां पे हमें फीलिंग आती है किसकी, मल्टीप्लाई करने की, वहां डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे फीलिंग आ रही थी मल्टीप्लाई की, डिवाइड करना पड़ गया। जहां डिवाइड की फीलिंग आई वहां मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। यही होता है इनडायरेक्ट रेशियो। ठीक है, अच्छा सर ऐसे तो हम लोग गड़बड़ी कर जाएंगे, ऐसे तो हमसे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हम कब तक याद रखेंगे कहां मल्टीप्लाई करें कहां डिवाइड करें, डिवाइड का उल्टा कब करें, ये कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूजन को खत्म कैसे करें, तो कंफ्यूजन खत्म देखो कैसे होगी, इनडायरेक्ट को अपन बदल लेते हैं किसमें, डायरेक्ट रेशियो में। इनडायरेक्ट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डायरेक्ट में। कैसे कर सकते हैं, हम वो क्वांटिटी ही नहीं लेंगे सर जिसमें हमें डायरेक्ट रेशियो का यूज करना पड़े। हम क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं कि एक आदमी है जिसका नाम है ए और ये काम करता है 10 दिन में, दूसरा आदमी है बी, ये काम करता है 12 दिन में, और एक तीसरा आदमी है सी, ये काम करता है 15 दिन में। ठीक है, ये क्या है, आपके दिन है, डेज है। तो आपको मैंने बोला कि भाई जो आदमी है और जो डेज है ये कैसे रिलेशन फॉलो करते हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट रेशियो फॉलो करते हैं। आपको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में। आपको इतना ध्यान रखना है कि सर डायरेक्ट क्वांटिटी वो होगी जिसमें एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज भी क्या हो, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो। यानी कि मैं क्या करता हूं भाई, ये जो आदमियों के डेज है ना, इसको उल्टा करता हूं। क्या करते हैं, अब समझना ध्यान से, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब मैं कह रहा हूं मेरे को भाई 50 ईंट उठानी है, ठीक है, 50 ईंट उठानी है, और मैं एक दिन में 5 ईंट उठाता हूं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर वो कितने दिन लगेंगे,
10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे, सीधी सी बात है। और आप कहेंगे सर अगर मैं एक दिन में कितनी ईंटें उठाऊंगा, 10 ईंटें उठाऊंगा तो मेरे को कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मैंने मेरी एफिशिएंसी को बढ़ाया तो डेज भी क्या लग रहे हैं मेरे को? कम लग रहे हैं। ठीक है, बात को समझना ध्यान से। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई जो डेज है आपके पास, जितने भी डेज है, इन डेज को डेज ना कन्वर्ट करके इसको इसके काम में बदलते हैं। कैसे बदलेंगे काम में सर? देखो टोटल ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि एफिशिएंसी जो है, एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है। एक आदमी 5 ईंटें उठाता है तो 2 आदमी कितने उठाएंगे? 10 ईंट उठाएंगे। 3 आदमी कितने उठाएंगे? 15। तो यहाँ पे आपको क्या रिलेशन मिला? डायरेक्ट मिला। और डायरेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट बहुत क्लियर है। डायरेक्ट में डायरेक्ट ऑपरेशन लगाएंगे, जहां मल्टीप्लाई वहां मल्टीप्लाई, जहां डिवाइड वहां डिवाइड। तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट रेशियो में बदल लें। डायरेक्ट रेशियो में बदलने का मतलब क्या है कि हमें से टोटल वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप मान सकते हैं कि सर ये तीनों क्वांटिटीज जो है, इसका एलसीएम एक ऐसी संख्या मान लो काम जो इससे भी कटता हो, इससे भी कटता हो, इससे भी कटता हो। तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा 15, 12, 10। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि सर सबसे बड़े नंबर की टेबल बोलनी पड़ती है 15 एकम 15। और देखते हैं कि सर छोटे नंबर में डिवाइड जाता है कि नहीं जाता? नहीं जाएगा। 15 का 10 में नहीं जाता, 12 में भी नहीं जाता। 30 करेंगे तो 30 का 12 में नहीं जाता। 45 में फिर 10 का नहीं जाता। 60 करेंगे 60 में देखो सबका जाता है। एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूँ 60 यूनिट क्या है? टोटल काम है, यानी कि 60 ईंटें उठानी है, ये मान के आप कर सकते हैं। और जो ए आदमी है, ये जो ए व्यक्ति है, ये 60 ईंटें 10 दिन में उठाता है। 60 ईंटें 10 दिन में उठाता है, तो यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी भाई। एफिशिएंसी, कार्य क्षमता आ जाएगी। आप कहेंगे सर एक दिन में ये जो आदमी है ये कितनी ईंट उठाएगा? 6 ईंटें उठाएगा। यानी इसकी क्षमता कितनी है? एक दिन में 6 यूनिट काम करने की है। 10 दिन में कितना किया? 60। एक दिन में कितना करेगा? 6। ठीक है, आप डिवाइड कर देंगे 10 से। ऐसे 12 दिनों में 60 ईंट उठाई है, यानी कि रोजाना की रोजाना कितनी ईंटें उठाई होंगी? 5 यूनिट काम किया होगा। ऐसे 15 दिन में 60 ईंटें उठाई, यानी रोजाना कितना काम किया होगा? आप बोलेंगे सर 4 यूनिट काम यहाँ पे किया होगा। अब देखो आपके पास में क्या आ गया है। अब आपको इन डेज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ टोटल काम कितना है? 60 यूनिट है। और एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 6, 5, 4। अब आपने क्वेश्चन को बदल दिया आदमी और एफिशिएंसी पे, आदमी और एफिशिएंसी पे। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपसे जो भी ये बोलेगा वैसे आप कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन बोलता है कि भाई बताइए तीनों के तीनों अगर मिल जाएंगे, मिलके काम करेंगे तो कितने समय में काम खत्म होगा? तो आप बोलेंगे सर तीनों मिलेंगे, और तीनों मिलेंगे तो इनकी क्षमता को क्या करना पड़ेगा सर? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी 6 ईंटें उठाएगा एक दिन में, दूसरा भी 5 और तीसरा कितनी? 4। और तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितनी ईंटें उठा देंगे? आप बोलेंगे सर 15 यूनिट, यानी 15 यूनिट काम करेंगे कितने दिन में? एक दिन में करेंगे सर। और मुझे काम कितना करवाना है? 60 यूनिट काम करवाना है, तो नंबर ऑफ डेज यानी कितने दिन लगेंगे मुझे? आप बोलेंगे टोटल काम कितना है? 60। टोटल काम कितना है? 60। 60 यूनिट काम करवाना है, रोजाना 15 होगा, 2 दिन में 30 होगा, 4 दिन में कितना होगा? 60 होगा। यानी डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 15 से। 4 डेज लगेंगे सर। कितने लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो आप कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन हमने किसमें बदल दिया? डायरेक्टली एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन हमने इसको बना दिया। इस पे बेस हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी इस चीज के अंदर। अब बात करते हैं कि सर क्या यही ओनली तरीका है इस क्वेश्चन को करने का? नहीं, ऐसे एक और तरीका है, ऐसे 1-2 तरीके और है। लेकिन अभी आपको मैं एक फ्रैक्शन मेथड और सिखाता हूँ। ये आपका एलसीएम मेथड हो गया, एफिशिएंसी मेथड हो गया, फ्रैक्शन मेथड में भी अभी हम काम करने वाले हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, ध्यान से देखना। अच्छा एक और चीज देखना, आपको ये पता होना चाहिए कि सर डेज को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दें। अगर डेज को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा। 10 गुना 6 60 टोटल वर्क, 12 गुना 5 60 टोटल वर्क, 15 गुना 4 60 टोटल वर्क। यानी टोटल वर्क बराबर क्या होगा? डेज इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं कि सर 4 दिन लगेंगे, यानी 4 दिन है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 15। तो 15 गुना 4 में कितना? 60 यूनिट्स है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर एक और तरीका बताइए इसका। तो देखो एक और तरीका क्या बोलेगा? फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड में क्या होगा सर? फ्रैक्शन मेथड में एक चीज होगी क्या, हमें कोई एफिशिएंसी वगैरह नहीं बदलनी है। मैं सीधा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। ए जो व्यक्ति है ये 10 दिन में काम करता है, बी जो व्यक्ति है ये 12 दिन में करता है, सी जो करता है ये 15 दिन में करता है। ठीक है,
बात को ध्यान से समझना। अगर ए जो है वो 10 दिन में, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कंप्लीट एक यानी 100% होता है, 100% यानी कंप्लीट 1, वही फ्रैक्शन है, पूरा फ्रैक्शन क्या होगा 1 होगा। तो आप कह सकते हैं सर 10 दिन में से पूरा काम किया, 10 दिन में पूरा काम किया यानी कि टोटल कंप्लीट काम कर दिया। तो मैं ए का अगर मैं लिखूंगी ए इज 1 डेज वर्क क्या होगा, ए का 1 डे वर्क क्या होगा, कोई ये तरीका भी आना चाहिए भाई, कई बार वो तरीका फंस जाता है। ए का एक दिन में कितना काम किया होगा, तो मैं कह सकता हूं कि ए ने एक दिन में 1/10 भाग कर दिया काम का, ठीक है, 1/10 काम कर दिया, क्योंकि 10 दिन में पूरा करता है। अगर मैं बोल रहा हूं मैं 2 दिन में काम पूरा करता हूं, यानी एक दिन में कितना काम करूंगा 1/2 हाफ काम कर दूंगा, 50% काम कर दूंगा। ऐसे इसने एक दिन में कितना काम कर दिया 10% कर दिया, ठीक है, देख सकते हैं आप 10% काम कर दिया, 10 दिन में पूरा 100% होता है। ऐसे ही बात करते हैं बी का जो एक दिन का काम है, ये कितना होगा 1/12 भाग, यानी एक दिन में कितना काम कर देगा 1/12 काम कर देगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा आप डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं कर रहे, ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि सर तीनों मिलके 10 + 12 + 15 इतने दिनों में कर देंगे, यानी कि 37 डेज में क्यों नहीं कर देंगे। तो भाई सोच के देखो, ए अकेला 10 दिन में करता है, तीनों मिलके 37 दिन में कैसे करेंगे, समझ रहे हो, इनडायरेक्ट रेशियो से आप डील कर रहे हो, इनडायरेक्ट रेशियो से आप डायरेक्टली एडिशन नहीं करेंगे, पहले आपको इसका रिवर्स करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर सी की, बात कर लेते हैं। सी जो है ये 15 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा 1/15वां भाग करेगा कुल काम का, ठीक है। अब आपने 1 डे में बदल दिया इसको, अब 1 डे का काम तीनों अगर मैं काम करवाता हूं, यानी कि मैंने ए को भी करवाया, बी को भी करवाया और सी को भी करवाया, और तीनों का 1 डे का वर्क क्या होगा, तो आप बोलेंगे तीनों का एक दिन का जो काम होगा वो कितना होगा, तीनों का ऐड कर दो भाई, 1/10, 1/12 और प्लस 1/15, तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 60, एलसीएम कितना आ जाएगा, एडिशन करना आना चाहिए 60, 10 और 60 का भाग किया 6 आ गया, 6 से ऊपर 1 को गुना किया, प्लस 12 गुना 5 60 होता है, 5 को ऊपर गुना कर दिया, 15 गुना 4 होता है 60, तो ऊपर 4 गुना कर दिया, कितना हो गया ये 6 + 4 10 + 5 15, 15/60 या 1/4। तो आप कह सकते हैं कि सर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4 भाग करेंगे कुल काम का, जो भी काम होगा, काम कितना होगा, एक काम होगा, उसका 1/4 भाग यानी 25% काम करेंगे एक दिन में। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, उल्टा कर दो इसका जस्ट, टोटल डेज कितने लगेंगे, आप बोलेंगे सर 4 डेज लगेंगे टोटल काम को करने में। क्लियर है। इस तरीके से ये जो मेथड है ये आपका कहलाता है फ्रैक्शन मेथड, ये कहलाता है फ्रैक्शन मेथड, और इस चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई। अब देखो एक और चीज, यहां से आपको एक चीज की और क्लैरिटी आएगी क्या, अगर मैं बोल रहा हूं ए जो है, अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, ए छोड़ो एक्स ले लेते हैं, एक्स जो है वो आधा काम करता है कितने दिनों में 16 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो आप कह सकते हैं आपको समझ में आएगा, आप कहेंगे सीधी सी बात है 32 दिन में करेगा, 32 डेज में करेगा। क्या किया आपने, इसको 1/2 को उधर ले जाके 2/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 32 डेज में करेगा। अब यहां तक तो आपको समझ में आता है, लेकिन अगर मैं बोल दूं x जो है, या y ले लेते हैं, 7/4 या 7/8 जो काम है ये करता है 49 डेज में, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सर टोटल काम कितना होता है 1, यानी कि 1 काम करवाना पड़ेगा अपने को, यानी कि यहाँ पे अपन ने क्या किया था, देखो एक काम यानी टोटल काम करवाने के लिए अपन ने 2/1 से वहां मल्टीप्लाई किया, इसके जस्ट रिवर्स से उधर जाके मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं सर 7/8 उसका रिवर्स जाके मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि आप कहेंगे सर टोटल काम जो होगा वो 49 × 8/7 डेज लगेंगे, 7 7 49, 7 और 2 56, 56 डेज लगेंगे टोटल काम करने में। ये चीज भी आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों मेथड आपको आने चाहिए, अच्छे से आप दोनों मेथड के साथ डील कर पाए क्वेश्चंस को, तो ज्यादा बेटर है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कि सर इसके अलावा और क्या चीज हमें जाननी है, तो एक और चीज आपको जाननी पड़ेगी, क्या, ध्यान देना भाई, एक चीज आपको हमेशा ध्यान देनी है कि अगर ए जो है वो ए डेज में काम करता है और बी जो है वो बी डेज में काम करता है, बहुत स्पेशल चीज है, तो आप कहेंगे सर दोनों का मिला के जो काम होगा वो कितना होगा, ए इंटू बी होगा, एफिशिएंसी मेथड, ये इनका काम होगा, ए गुणा बी, ए से भाग किया तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो आपके डेज है, इसकी एफिशिएंसी आ गई बी और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ए, यानी मैं कह सकता हूं कि दोनों मिलके जो काम करेंगे, टोटल काम है कितना, ए बी है, और ए कितना करेगा, ए करेगा, और बी कितना करेगा, बी करेगा, सॉरी ए करेगा बी और बी करेगा ए, टोटल मिला के एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी। तो आप कह सकते हैं कि सर दोनों मिला के काम जो करेंगे वो इतने दिन लगेंगे, तो इससे आपको फायदा क्या होगा, आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं आसानी के साथ। अगर मैं बोलूं एक बंदा 10 दिन में करता है, दूसरा बंदा 15 दिन में करता है, आपको एलसीएम एलसीएम की टेंशन कुछ नहीं है, सीधा क्या करना, दोनों को गुना करके नीचे ऐड कर देना है,
10 गुणा 15/25, ये आपका आंसर है दोनों का मिला करके। ठीक है, तो ये आपको एज इट इज याद रखना है, इसको मैं कई क्वेश्चनों में एज इट इज यूज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है भाई, तो इस चीज का भी आपको स्पेशल ध्यान रखना है। और बाकी जो चैप्टर है इसमें एज सच कोई आपको थ्योरी नहीं मिलेगी, क्वेश्चन में आपको मिलेंगे अल्टरनेटली काम हो रहा है, वैसे काम हो रहा है, वो छोड़ रहा है, वो जा रहा है। तो जैसे जैसे वो क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे हम उस थ्योरी को डील करते रहेंगे और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्डअप होती जाएगी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, यानी A जो है वो 30 दिन में काम करता है, B कैन कंप्लीट इन 36 डेज एंड C कैन कंप्लीट इट इन 45 डेज। यानी A B C तीन लोग हैं, A करता है किसी काम को 30 दिन में, B करता है 36 में और C करता है 45 में। अगर ये तीनों व्यक्ति मिलते हैं तो इस समय कितना समय लगाएंगे इस काम को खत्म करने में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, रेशियो मेथड अगर आप लगाएंगे, एफिशिएंसी मेथड, इन तीनों का एलसीएम, और एलसीएम आप लेते समय हमेशा ध्यान रखना बड़ी संख्या का पहाड़ा बोल लो या टेबल बोल लो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, 45 का अगर आप बोलते हैं 90 में इसका भाग नहीं जाएगा, 180 में इसका भाग भी चले जाएगा। ठीक है, यानी 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसने 30 दिनों में, ए ने 30 दिनों में 180 काम किया, यानी रोजाना काम कितना हुआ होगा, 6 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट है। ऐसे में बात करता हूं बी के लिए, बी ने 36 दिनों में 180 काम किया, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट। और सी की बात करें, 45 दिनों में 180 काम किया, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट। ठीक है, अब आपको एक काम करवाना है तीनों से मिला के, मिलके काम कितना करेंगे तीनों मिलके, 15 यूनिट्स एक दिन में। आपको काम करवाना कितना है, 180 यूनिट। अगर रोजाना 15 होगा, एक दिन में 15 होगा, तो कितने दिन लगेंगे 180 पहुंचने में, आप यहां से देख सकते हैं कितने दिन आगे, 12 डेज। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज देखिए दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, एफिशिएंसी मेथड, वन डे वर्क निकालेंगे और ऐड कर देंगे। यानी वन डे वर्क अगर एक की बात करें, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30, बी कितना करेगा 1/36 और सी कितना करेगा 1/45। और ये काम किसका आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं, ये वापस 180 आता है, ये 6, ये 5 और ये 4, यानी 1/12 अगर आपको सोल्व करेंगे तो 1/12 आ जाएगा, यानी कि 1/a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर है, 1/12। या ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता एक दिन में कितनी है, क्षमता नहीं, एक दिन में कितना काम कर देंगे, 1/12 काम कर देंगे। और आपको टोटल काम करवाना है, यानी कि एक कितने दिन लगेंगे, आप कहेंगे सर 12 डेज। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड आपके सामने, और जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है कि ए किसी काम को करता है 36 दिनों में, ए कर रहा है 36 दिनों में, और बी जो कर रहा है वो 32 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ए 36 दिनों में, बी 32 दिनों में। और आपसे पूछा गया है कि बताइए अगर ये 12 दिनों तक काम करते हैं, अगर ये 12 दिनों तक काम करते हैं तो कितना फ्रैक्शन होगा काम का जो बच जाएगा, कितना फ्रैक्शन काम बच जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, अच्छा आपसे ये फ्रैक्शन पूछा गया, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, रेशियो मेथड या फिर आप जा सकते हैं फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब देखते हैं फ्रैक्शन मेथड क्या कहता है। फ्रैक्शन मेथड से पहले करने की कोशिश करते हैं। अगर आप बोलेंगे सर देखिए हो क्या रहा है, ए जो है, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/36। ए जो है वो एक दिन में इतना काम कर देगा, और 12 दिन में कितना कर देगा, गुना 12। ठीक है, ये ए ने कर दिया, तो बी कितना कर देगा, बी एक दिन में करता कितना है, 1/32, और 12 दिन में कितना कर देगा, इतना काम। यानी ये काम हो चुका है पूरा, और आपसे पूछा गया है कि कितना काम बच गया है, कितना भाग बच गया है। आपको पता है टोटल काम है कितना, एक, टोटल काम है कितना, एक में से ये काम तो हो चुका है, तो बच कितना गया होगा, एक में से आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका बचा हुआ काम आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं इसको अपन, 1 माइनस, अगर आप यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं या फिर काट लो इसको 4 से 3 बार, ये 3 बार और ये 8 बार। अगर आप यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो ये अंदर आ जाएगा 1/9 प्लस 1/8। ठीक है, और इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो देखो 9 और 8 को अगर आपको सोल्व करना है, आपको पता है कि इसका एलसीएम कितना है, 72, और ऊपर आ जाएगा कितना, 17, और 3 से 72 जाएगा 24 बार,
अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 7/24 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 7/24 इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और इस तरीके से आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये आपका हो गया बेसिक फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। अब चलते हैं एफिशिएंसी मेथड की तरफ। एफिशिएंसी मेथड क्या कहता है, आपने कह दिया 36 और 32 और उनका लेना है आपको एलसीएम। 36 अगर आपने देखा नंबर तो आपको पता है कि सर 36 जो होता है वो क्या होता है, 4 गुना 9 होता है, ठीक है। और 32 जो है वो 4 गुना 8 है। जब भी ऐसे नंबर्स का एलसीएम लेना फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, इनको मल्टीपल फैक्टर्स में तोड़ लीजिए। अब देखिए 4 गुना 9 4 गुना 8, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 गुना 9 गुना 8, ये क्या आ गया आपके पास में, एलसीएम आ गया। आप इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहां से कितनी आ जाएगी, 8 यूनिट। और सेकंड वाला बंदा जो है इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 9। और मिला के एफिशिएंसी कितनी है, 17। 8 + 9 = 17, यानी मिलके एफिशिएंसी आ गई है 17। आगे देखिए ये 17 जो एफिशिएंसी है, इस एफिशिएंसी से 12 दिनों तक तो काम हुआ, इतना काम तो हो गया होगा, है ना। अब मैं देख लेता हूँ कि जो मेरा काम हुआ है वो कितने फ्रैक्शन ऑफ काम हो चुका है, कितना फ्रैक्शन ऑफ काम हो चुका है, यानी टोटल काम है कितना, 4 गुना 9 गुना 8, इतना काम मेरा हो चुका है फ्रैक्शन में। अब इसको सोल्व करते हैं। ये क्या 4 से 3 बार, ये 4 से क्या 2 बार, ये 3 से 3 बार, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि 17/24 भाग काम का हो चुका है। तो बच कितना जाएगा, एक में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि एक ही आपका क्या होता है, टोटल काम होता है। एक में से आप इस नंबर को माइनस कर देंगे तो आपको रिमेनिंग वर्क मिल जाएगा। रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 1 - 17/24, जो किसके बराबर आ जाएगा, 7/24। तो आप देखिए दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। और अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फ्रैक्शन मेथड ही आपका बेस्ट मेथड है। और वो कई क्वेश्चनों में जैसे क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें रेशियो मेथड, एफिशिएंसी मेथड फेल हो जाता है, वहां पे फ्रैक्शन मेथड काफी काम का है। अभी देखना आने वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आप रेशियो मेथड नहीं लगा पाएंगे। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, और देखिए इन क्वेश्चनों को आपको करना किस तरीके से है वो बात समझिए, किस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको डील करना है। जब भी आपको 50%, 20% इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने 1/2 भाग किया है किसी काम का, किसी भी काम का मैंने 1/2 यानी आधा काम किया है मैंने 16 डेज में। अब आप बोलेंगे सर अगर आपने आधा काम करने में 16 दिन लगा दिए, यानी पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 32 दिन। यानी कंप्लीट वर्क अगर मैं करूंगा तो मेरे को डेज कितने लगेंगे, 32 डेज, ठीक है। मेरे को टोटल दिन लगेंगे 32 दिन। यहीं से देखो ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई है। अब अगर इसको ध्यान से देखूंगा, कंप्लीट होता क्या है, कंप्लीट होता है एक, यानी एक काम करने में लग जाएगा 32 दिन। तो आपने देखो बेसिकली क्या क्या है, 1/2 था यहाँ पे, आपने 1 निकालने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, इसको देखिए 2/1 से, यानी इसी को उधर जाकर रिवर्स कर दिया आपने। और जैसे आपने इसको उधर जाकर रिवर्स किया आपको क्या मिल गया, कंप्लीट डेज करने में, मतलब कंप्लीट वर्क करने में कितना दिन लगा। ऐसे मैं बोलता हूँ 3/8 काम करने में मेरे को लगा 9 डेज, 3/8 काम करने में लगा 9 डेज। तो कंप्लीट वर्क करने में कितना लगेगा, यानी एक के लिए मेरे को निकालना है, तो 9 गुना क्या कर दोगे, 8/3, 24 डेज। क्लियर है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 4/7 भाग किसी काम को करने में लगा मेरे को 8 दिन, तो कंप्लीट काम करने में कितना लगेगा। तो आप बोलेंगे सर 8 को गुना कर दो किससे, 7/4 से। अभी क्या आ जाएगा, 4 से 2 बार जाएगा 8, और 2 गुना 7 हो जाएगा 14, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 14 डेज कंप्लीट काम करने को, ठीक है। या तो आप इस चीज को ऐसे समझिए, अदरवाइज एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। किस तरीके से, 1/2 भाग था काम का, उसको करने में लगे 16 दिन, यानी अगर काम 2 है तो आपको एक काम करने में कितना लगा, 16 दिन, तो 2 काम करने में कितना लगेगा, 32 दिन। ऐसे ही देखो यहाँ पे आप समझिए ध्यान से, काम था 7 में से 4 करने में कितना लगा, 8 दिन, यानी 4 यूनिट काम किया आपने 8 दिन में, तो 1 यूनिट काम कितने दिन में किया होगा, 2 दिन में। और ऐसे 7 यूनिट काम जो टोटल काम है वो करने में कितने दिन लग जाएंगे, 7 गुना 2 यानी कि 14 डेज। ऐसे आगे चलते हैं, 3/8 जो काम है वो करने में लग गया 9 डेज, 3/8 काम को करने में लग गया 9 डेज, यानी 8 अगर काम है, 8 में से 3 भाग को करने में लग गया 9 डेज। तो आप कह सकते हैं एक भाग को करने में कितने दिन लगेंगे, 3 भाग को करने में लगे 9, एक को करने में लगेगा 3, ठीक है। और आपका टोटल काम है कितना, 8 को करने में कितना लगेगा, 8 गुना 3 यानी 24 डेज। क्लियर है ये चीज, बाकी सब चीजें सेम रहने वाली है इसी क्वेश्चन में। देखिए ये
जो है 50% किसी काम को 16 दिन में करता है, तो आपको पता है ए कंप्लीट काम कितने दिन में कर देगा? 32 दिन में। बी 1/4 काम करता है 24 दिन में, तो बी जो है वो कंप्लीट काम कितने में कर देगा? आप कहेंगे सर 24 को 4/1 से गुना कर दो यानी कितना आ जाएगा? 96 डेज। ठीक है, इतना ही आपसे पूछा गया है। ए और बी की बात हो रही है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ से 96 आ जाएगा, यानी 32 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी कितना है? 1 है। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 1, तो आप कह सकते हैं कि सर ये दोनों मिलके काम कितना करेंगे? 4। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखिए यहीं पे खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन ने बोला है कि बताइए टोटल जो काम है उसका 3/4 भाग करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल काम है कितना? 96। इस 96 का आपको कितना भाग करना है? 3/4। ये काम आपको करवाना है। ठीक है, ये काम आपको करवाना है और किन से करवाना है? इन दोनों से, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। तो आप कह सकते हैं सर एक दिन में काम कितना होगा? 4। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। 16 से क्या 6 बार, और 6 गुना 3 कितना हो गया? 18। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 18 डेज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है। P जो है वो करता है 1/4 ऑफ ए वर्क इन 10 डेज। जो P है वो 1/10 भाग जो है काम का उसको कर रहा है 10 दिन में, यानी P टोटल काम कितने दिनों में करेगा? आप कहेंगे सर गुना कर दो 4/1 से, 40 दिन में। P का आ गया डेज आपके पास में 40। ऐसी बात करते हैं Q की। Q जो है वो 40% कर रहा है 15 डेज में। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 40% यानी 2/5। 2/5 को कर रहा है 15 डेज में, तो कंप्लीट काम को कितने में करेगा? 15 इंटू 5/2, यानी आप कह सकते हैं कितना आ गया सर? ये 37.5 आ गया, या आप कह सकते हैं 75/2। R की बात कर लेते हैं। R जो व्यक्ति है वो 1/3 काम को कर रहा है 13 दिन में। 1/3 भाग को अगर वो 13 दिन में कर रहा है, यानी कुल काम को कितने दिन में करेगा? है उसको करता है कितने में? 17 डेज में। 3/8 जो भाग है काम का, इसको 17 डेज में करता है, तो आप कह सकते हैं कंप्लीट काम कितने में करेगा? 17 गुना 8/3। ठीक है, अब यहां से आपका इतना क्वेश्चन हो गया है। अब आप कह सकते हैं कि सर ये आ गया कितना? 136/3। अब आपसे बोला गया कि बताइए हु इज लेस एफिशिएंट, हु इज लेस एफिशिएंट। देखिए इस क्वेश्चन में अब गलतियां क्या होती हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ए और बी दो व्यक्ति की बात करते हैं, ये 10 दिन में काम करता है, ये 12 दिन में करता है, तो फास्ट कौन है? अब देखिए ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है बी बड़ा है यानी ये फास्ट है, लेकिन एक्चुअली में ये फास्ट नहीं है, क्योंकि बी को ज्यादा दिन लग रहे हैं किसी काम को करने में, यानी बी ज्यादा दिन ले रहा है किसी काम को करने में, तो ये क्या हो जाएगा? स्लो। और जिसका सबसे छोटा डेज है यानी 10 कम दिन ले रहा है, यानी ये बंदा कौन है? फास्ट है। या आप इसको बोल सकते हैं कि ये ज्यादा एफिशिएंट है इससे। ठीक है, लेकिन इस सवाल में आपसे बोला गया सबसे कम एफिशिएंट। सबसे कम एफिशिएंट का मतलब यह है कि वो सबसे अधिक दिन लेगा, तो जो व्यक्ति सबसे अधिक दिन ले रहा है वही आपका आंसर है। देखते हैं कौन है। इसने 40 दिन लिए, इसने कितने लिए बताइए? 37.5 डेज। इसने 39 लिए, इसका अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 से बड़ा आएगा। अगर आप बात करते हैं 45 पॉइंट समथिंग, तो आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा दिन किसने लिए हैं? एस ने। और एस जो व्यक्ति है यही आपका क्या है? स्लोवेस्ट बंदा है, सबसे लेस एफिशिएंट बंदा है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। ए अलोन कैन डू ए जॉब इन 72 डेज। ठीक है, ए अकेला किसी काम को 72 डेज में करता है, और बोला गया ए प्लस बी अगर मिल जाते हैं तो 40 दिन में करते हैं। तो बताइए बी अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो आप कह सकते हैं सर सबसे पहला काम है एलसीएम ले लो, और 72 और 40 का एलसीएम, बड़ा नंबर 72 को 5 से गुना करते हैं, कितना आता है? 360। यही इसका एलसीएम है, यानी ए की जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी 5, और बी जो है इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9। दोनों की एफिशिएंसी, यानी यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे कौन है? ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी मिलके कितने काम कर रहे हैं? 9 यूनिट काम कर रहे हैं, और ए जो है वो कितना काम कर रहा है? 5। इसका मतलब ये कि सर ये दोनों मिलकर अगर 9 कर रहे हैं और ए कितना कर रहा है? 5, तो बी कितना कर रहा होगा? 4। ठीक है, यानी बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी? 4। और आपको करवाना क्या है? बी से टोटल काम करवाना है। टोटल काम है कितना? 360, और 360 करेगा कौन? बी, और बी रोजाना काम कितना करेगा? 4। तो दिन कितने लगेंगे? यहां से आप काट के देख सकते हैं 90, यानी 360/4 मैंने किया,
तो ये आ गया कितना 90। क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा 90 डेज। ये आपका हो गया बेसिक तरीका। अदरवाइज आप फ्रैक्शन मेथड से भी देखिए सवाल को कैसे करेंगे। एक दिन में ए का काम कितना हो जाएगा 1/72। एक दिन में बी का काम कितना होगा मुझे नहीं पता। ऐसे ही एक दिन में ए प्लस बी के द्वारा काम जो किया गया वो कितना आ जाएगा 1/40। तो आप यहां से 1/b की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से 1/40 माइनस 1/72। अगर आप एलसीएम लेंगे 360, सेम टू सेम चीजें हैं। ये हो गया 9 और ये हो गया 5, यानी 4/360। तो b की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 90। तो ये आपका बेसिक फ्रैक्शन मेथड है, आप इससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों के कंपैरिजन में। क्वेश्चन ने बोला ए कैन डिग 1/a पार्ट ऑफ ए फील्ड, यानी किसी खेत का 1/a भाग 20 घंटे में खोद सकता है। तो आप कह सकते हैं कि सर ए जो है वो कंप्लीट फील्ड कितने में कर देगा, यानी 20 को आप गुना कर देंगे किससे a/1 से, तो a हो जाएगा 20a हो जाएगा यहाँ पे। ये आपके वर्ड्स आ गया। ठीक है, सेम टू सेम बी के लिए बोला गया है या a प्लस बी दोनों के लिए बोला गया कि a प्लस बी मिलकर के इसी खेत को कितने में कर देते हैं 60 घंटों में कंप्लीट कर देते हैं, यानी a प्लस बी को 60 घंटे लगते हैं। तो बोला गया b अकेला 20 घंटे में कितना भाग कर देगा, 20 अकेला 20 घंटे में कितना भाग कर देगा। अब देखिए पहले तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 20 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, और a और यहाँ पे 1 है यानी a यहाँ आ गया। ठीक है, बेसिक नंबर्स इनका एलसीएम आ गया 60a। अगर आप डिवाइड करते हैं 60a को 20a से तो कितना आएगा 3, यानी a की कार्य क्षमता है कितनी 3 यूनिट। और b की बात करते हैं, b की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, यहां से 1 आ जाएगी, a आ जाएगी सॉरी। तो ये b नहीं है, ये आपका a प्लस बी दोनों की क्षमता है, यानी a प्लस बी की मिला के क्षमता कितनी आएगी, a प्लस बी की मिला के क्षमता आ जाएगी a। तो आप यहां से कह सकते हैं सर b की जो क्षमता है, b की क्षमता कितनी आ जाएगी a-3, क्योंकि भाई सीधी सी बात है दोनों मिला के a काम कर रहे हैं, a अकेला 3 कर रहा है, तो b की क्षमता कितनी है a-3, ये b की क्षमता आ गई है कार्य क्षमता। अब आपसे बोला गया कि अगर b काम करे 20 दिन तक, 20 दिन तक यानी रोजाना काम कितना करेगा a-3, और 20 दिन में इतना काम कर देगा। पूछा गया कि बताइए कितना भाग कर दिया कुल काम का, तो ये जो काम है वो कुल काम का कितना भाग है, और कुल काम है कितना 60a, यही आपसे पूछा गया है, यानी ये 3 बार गया। आपका आंसर कितना आ गया a-3/3 है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को क्या किया है। ए है 28 डेज में कर रहा है और a प्लस बी मिलकर 60 दिन में कर रहा है, 60 घंटों में कर रहे हैं। एलसीएम है दोनों का 20a और 60, इसका एलसीएम कितना आ गया 60a। ठीक है, दोनों का मिला के एलसीएम आ गया 60a, और यहां से आपने इसकी एफिशिएंसी निकाल दी 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई a, यानी दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है a यूनिट है, और एक अकेला बंदा 3 यूनिट काम कर रहा है ना। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर अपन b की बात करें तो b कितना काम करेगा a-3 यूनिट करेगा, और a-3 यूनिट 1 घंटे में करेगा। क्वेश्चन में पूछा है 20 घंटे में ये कितना भाग खत्म कर देंगे, तो a-3 अगर 1 घंटे में करेगा तो 20 घंटे में कितना कर देगा इतना, और ये कितना भाग है कुल काम का, कुल काम है कितना 60a। बस मैंने काटा पीटी करी, आपका आंसर आ गया a-3 × 3 है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। ए है किसी काम को कर रहा है 55 दिन में, और बी है उस काम को कर रहा है 66 डेज में, और सी की सहायता से तीनों ने मिलकर इस काम को कर दिया 12 दिन में। आपसे बोला गया है सी अलोन कैन डू द जॉब, सी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अच्छा देखिए इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा 55 और 66। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 55 को मैं 11 गुना 5 लिख सकता हूं, ये 11 गुना 6 है, और ये कितना है 6 गुना 2। तो आप इनके फैक्टर्स आपने तोड़ लिए तो आपको 11 11 दिख गया, तो 11 आ गया, 5 दिख गया, 6 दिख गया और 2 दिख गया, यानी ये क्या हो जाएगा इसका फैक्टर आप तोड़ चुके हैं इसके। अब आपको पता है कि ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 12, ए जो है इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 12, बी की क्षमता अगर आप देखेंगे तो कितनी आ जाएगी 10, यानी बी की क्षमता है 10। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं। बी की जो क्षमता है वो आ जाएगी कितनी 10, ए की आ चुकी है 12। अब बात करते हैं सी की। आप 12 से अगर आप इसको भाग करते हैं
तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से a प्लस बी प्लस सी, सॉरी एक सेकेंड में इसको रब करके फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आप इन तीनों का एलसीएम साथ में लिखते हैं तो आपको पता चलेगा 11 गुना 6 गुना 5, ठीक है, 11 गुना 6 गुना 5 और साथ में आपको ये दिख गया 2 नीचे, तो 2 आप यहाँ लगा देंगे, ये इनका एलसीएम होगा। अब आपको पता है कि ए की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से 12, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ से 10 और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के क्षमता कितनी आएगी 12 से आप इसको डिवाइड करेंगे यानी कितनी आ जाएगी 55। तो तीनों की मिला के अगर 55 है और ए और बी की मिला के कितनी है 22, 12 प्लस 10 22, तो आप कह सकते हैं ये दोनों मिलके 22 है। तो जो सी बंदा है सी की कितनी क्षमता आ जाएगी 55 माइनस 22 यानी 33। सी जो है वो एक दिन में काम कितना करेगा 33 और आपको सी से काम कितना करवाना है, टोटल काम करवाना है। टोटल काम है कितना 11 गुना 6 गुना 5 गुना 2 और बट्टे में क्या कर दोगे 33, 11 से 3 बार गया और ये 2 बार गया, 2 दूनी 4, 4 गुना 5 हो गया 20, यानी जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ गया 20 यूनिट, ठीक है, 20 डेज 20 डेज। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी विल कंप्लीट ए जॉब इन 7.5 दिन। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। इससे पहले ठीक है, पहले यही करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और ये जो सवाल है इस सवाल में अगर आप लगाते हैं एफिशिएंसी मेथड तो आपको हो जाएगी दिक्कत। ऐसे सवाल होते हैं फ्रैक्शन मेथड से, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे एफिशिएंसी मेथड लगाएंगे हो तो जाएगा बट थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी विल कंप्लीट ए जॉब इन 7.5 डेज यानी 7.5 दिन। तो ए प्लस बी अगर मिलके काम करे तो 7.5 दिन में काम खत्म। कर रहा हूं कि एक्स डेज में काम करता है और बी जो है वो वाई डेज में करता है। तो आप कह सकते हैं कि सर फर्स्ट जो लाइन है क्वेश्चन की वो कहना चाह रही है कि 1/x प्लस 1/y जो होगा वो बराबर होगा 1/7.5 के, ठीक है। अगली लाइन देखिए क्या बोल रहा है, अगर ए करता है हाफ द जॉब यानी आधा काम कर देता है। एक बात ध्यान से सुनना, अगर ए पूरा काम करता है x दिन में तो आधा काम कितने दिनों में करेगा x/2 दिनों में, ठीक है, क्योंकि ए ने पूरा काम किया, मैं पूरा काम करता हूँ 50 दिन में तो आधा काम कितने में कर दूंगा 25 दिन में, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम चीज है, ए अगर पूरा काम करता है x दिन में तो आधा काम कर देगा x/2 में। ऐसे ही बी की बात करते हैं, बी जो बचा हुआ आधा काम है उसको y/2 डेज में कर देगा, ठीक है। और बराबर किसके आ जाएगा, आप कह सकते हैं सर ये बराबर दिया हुआ है दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं 20 डेज में। आधा काम x आधा काम y और बी लग रहे हैं दिन 20, ठीक है। दो इक्वेशन है, दोनों से आपको रिजल्ट निकालना है। आप यहां से कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर किसके आ गया 40 के, x प्लस वाई बराबर आ गया 40 के। क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई है क्या, इफ b इज मोर एफिशिएंट देन a, b जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है a से, यानी b को दिन कम लग रहे होंगे a से, तो आप कह सकते हैं कि जो x होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे y से। ये बहुत क्लियर सी बात है, x बड़ा होगा y से, ठीक है। अच्छा अगर x प्लस वाई बराबर 40 है तो आपको ये तो पता है कि अगर 20-20 रख देंगे तो दोनों बराबर है, यानी 20 से बड़ा होगा x, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 20 से बड़ी होने वाली है जो कि सारे ऑप्शंस में है। अब देखिए क्या क्या है, एक तरीका है कि सर हम ऑप्शन उठाते हैं, और ऑप्शन किस तरीके से आप उठाएंगे ध्यान से देखिए। देखो अगर x की वैल्यू आप उठाते हैं कितना 20, तो देखो आप उठा ही नहीं सकते क्योंकि अगर x 20 हो जाएगा तो y भी कितना हो जाएगा 20, और x और y अगर 20-20 हो गए तो दोनों इक्वल हो गए, x बड़ा होना चाहिए y से, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे को नजर आ रहा है 30, अगर मैं 30 उठाता हूँ x की वैल्यू तो x अगर 30 है तो y कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो मैंने आपको बताया ए बी अपॉन में a प्लस बी, तो 7.5 दिन में काम होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं 30 गुना 10 बटे में 40, क्या ये 7.5 के बराबर है, बिल्कुल है, यानी आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप गलत ऑप्शन उठाएंगे तो भी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कहेंगे सर आपने 30 कैसे उठाया, मान लो 40 उठाता मैं
40 भी देखिए अगर आप उठाएंगे तो y कितना आ जाएगा 0। 40 उठाने का कोई मतलब नहीं था, 20 उठाने का कोई मतलब नहीं है। अब आगे 32 और 25, अगर आप 25 उठा लेते b की वैल्यू या सॉरी इसकी वैल्यू x की वैल्यू 25 अगर आप उठाते तो एक कितना आता 15, और दोनों मिलके अगर काम करेंगे 7.5 दिन में काम होना चाहिए, और मिलके काम करेंगे a इंटू बी अपॉन a प्लस बी कितना आ जाएगा 40। 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, 75/8 जो कि 9 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। और यहाँ पे आके आपको पता चला ए बी अपॉन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले के क्या वेटेज है। इतना सब नहीं करना पड़ेगा, सीधा ए बी अपॉन ए प्लस बी करके देख लिया 7.5, जो ऑप्शन कर रहा है सेटिस्फाई वही करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। शरण एंड मयूख दो व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है। मयूख वर्क्स अलोन एंड लीव्स आफ्टर कंप्लीटिंग 1/3 ऑफ द टास्क, यानी जो मयूख है वो 1/3 काम करके चले गया। तो एक काम तो आपको पता है कि जो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगा, अगर ये एक्स डेज में करेगा और ये वाई डेज में करेगा, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए 18 के बराबर, ठीक है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि 1/3 काम कर रहा है कौन मयूख, तो मयूख वाई डेज में कंप्लीट कर देता है तो y/3 में 1/3 पार्ट कंप्लीट कर देगा, और जो 2/3 पार्ट बच गया ये कौन करेगा शरण करेगा, और शरण कुल काम करता है x डेज में, तो 2/3 को करने में लग जाएगा 2/3 ऑफ x, और ये दोनों मिला के किसके बराबर दिया हुआ है 40 के। तो आप कह सकते हैं कि सर यहां से क्या आ गया 2x प्लस वाई बराबर किसके आ गया 120 के, यानी 2x प्लस वाई जो होगा वो 120 के बराबर होगा। और साथ में आपको एक और चीज पता है कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, या इसी चीज को मैं कह सकता हूँ एक दिन का x का काम प्लस एक दिन का y का काम बराबर किसके होगा 1/18। इसको मैंने आपको लिखने का तरीका बताया, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन पिक करने वाला एक तरीका है जिससे आप जा सकते हैं। और एक और चीज आपको बोली गई है, मयूख फास्टर है देन शरण। अगर मयूख फास्टर है शरण से तो मयूख को दिन लगेंगे कम, यानी कि y जो होगा वो छोटा होगा किससे x से, और x ही क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए y से। ये बहुत क्लियर सी बात है, ठीक है। अच्छा अगर आप देखिए यहां से पिक करते हैं कोई भी ऑप्शन, अगर मैं मान लो उठा के देखता हूँ 24 देखिए हमेशा ऑप्शन जब भी आप उठाएंगे एक परफेक्ट नंबर उठाने की कोशिश करिए, 30 हो गया 45 हो गया, ऐसे नंबर से अगर आप उठाते हैं तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये है और एक इक्वेशन ऊपर रखी हुई है, उन दोनों क्वेश्चन इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। अगर आप यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू रखते हैं आप y की वैल्यू, मान लीजिए आपने 45 पिक करी गलती से, या जैसे भी आपने पिक करी 45 अगर आप रख करके देखते हैं 45 वाली वैल्यू, तो होगा क्या 2x यानी कि 90, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, यानी आपने x की वैल्यू कितनी रखी 45, तो y की वैल्यू आ गई 30। तो आपको बस यही चेक करना है कि क्या ये मिलके आपको कितना दे देंगे 18। अगर ये दोनों मिलके आपको 18 देते हैं तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन उठाना पड़ेगा। अब देखते हैं मिलके कितने दिनों में काम करेंगे, 45 इंटू 30 अब हमें दोनों का सम 75, 15 से गया 2 बार और 15 से गया 5 बार, 5 से गया 9 बार, और 9 गुना 2 कितना हो गया 18, यानी कि आपका करेक्ट आंसर भी क्या है, यही ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यानी 45 जो आपने उठाया वो बिल्कुल ठीक उठाया। अगर आप मान लीजिए उठाते कोई गलत ऑप्शन, देखिए मैं एक और गलत भी उठा के दिखा देता हूँ आपको, तो वो आपको 18 नहीं बनता और वो आपका करेक्ट आंसर भी नहीं आ पाता। यहां से इक्वेशन थी 2x प्लस 3y बराबर 120, ठीक है। अगर आप गलती से उठा लेते 30 तो ये हो जाता 60 और y भी कितना आ जाता 60 और x की वैल्यू 30। तो देखो ये तो कंडीशन ही वायलेट हो गई। कंडीशन क्या थी कि x को बड़ा होना था y से, तो ये वाला ऑप्शन हट गया ऑटोमेटिकला, ये 24 भी हट जाएगा। अगर आप 72 उठा लेंगे तो देखो यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो वो भी आप पॉसिबिलिटी है ही नहीं, यानी आपके पास पॉसिबिलिटी ही एक है, वो कौन सी है 45, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये दोनों क्वेश्चन अच्छे थे अभी तक अपन ने करे जो। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने आ चुका है 10, और ये काफी इजी क्वेश्चन है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, यानी ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी करता है 36 दिन में और सी करता है 45 दिन में, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है इन सवालों में, एक व्यक्ति काम छोड़ के चले जाएगा या फिर कोई और व्यक्ति काम करने आ जाएगा, कोई काम शुरू होने के बाद छोड़ेगा तो कोई काम खत्म होने से पहले छोड़ेगा। इतनी सारी समस्याएं आपके सामने आने वाली है और इनका एक छोटा सा समाधान है, देखना कैसे करने वाले हैं इन क्वेश्चनों को। अभी थोड़ा सा बेसिक करते हैं, फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इस चीज की कैसे करनी है। देखिए तीनों मिलकर अगर आप काम करवाएंगे तो कितना आएगा 180 एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी 5 है,
इसकी 4 है। ठीक है, इतना ये हो चुका है। आगे देखिए क्या करना है। इन्होंने काम शुरू किया लेकिन 9 दिन बाद ए छोड़ के चले गया, यानी ए ने सिर्फ 9 ही दिन काम किया। 9 दिन बाद ए छोड़ के चले गया और उसके बाद में पूछा गया कि रिमेनिंग वर्क काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, बचा हुआ काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कह सकता हूं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम करना शुरू किया। ठीक है, 9 डेज तक काम किया। फिर कौन चले गया, ए चले गया, यानी अब काम करने वाला कौन है, बी और सी है। और बचे हुए दिनों के लिए पता नहीं कितने दिन होने वाले हैं, बी और सी ने मिलकर काम किया। यही क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया कि कितने दिन होने वाले हैं, इस सर्किल की वैल्यू पूछी गई है आपसे। ठीक है, अच्छा अगर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन काम करें साथ में तो काम कितना करेंगे। आप बोलेंगे सर अगर तीनों साथ में काम करते हैं तो 15 यूनिट काम करेंगे और 9 दिनों में कितना काम कर देंगे, 135 यूनिट। यानी 135 यूनिट काम खत्म कर दिया था जब ये तीनों साथ में थे 9 दिन के लिए। तो बच कितना जाएगा, बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 180 में से 135 काम हो चुका है, यानी बचा हुआ काम कितना है, 45। और ये जो 45 यूनिट काम बच गया, इस 45 यूनिट काम को करने वाला कौन है, बी और सी है। यानी इस 45 यूनिट को काम करेंगे बी और सी, और बी और सी की क्षमता है कितनी, यहां से देखिए 5 + 4 9, यानी दोनों की मिला के क्षमता है 9। इनको डेज कितने लगेंगे, 5 डेज। तो रिमेनिंग जो काम है इस काम को करने में इन्हें कितने दिन लगेंगे, 5 डेज। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन करने का तरीका हो गया। अदरवाइज देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही लिखा था 654। देखिए दूसरा तरीका क्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे देखिए पूछूं इस क्वेश्चन में कि ए जो व्यक्ति है उसने काम कितने दिन के किया, तो आप बोलेंगे सर ए व्यक्ति ने काम किया सिर्फ और सिर्फ 9 दिन। ठीक है, और वो पूरी इस पिक्चर में, अगर ये क्वेश्चन एक पूरी मूवी है, इस पूरी मूवी में सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के लिए वो व्यक्ति आया, उसके बाद वो चले गया। तो आप कह सकते हैं कि ए का 9 दिन का काम भी मैं अगर हटा दूं तो फिर काम रह किसका जाएगा, बी और सी का। बाकी जो काम रह गया वो किसका रह गया, बी और सी का। यानी आप कह सकते हैं कि ए से 9 दिन काम भी नहीं करवाता मैं, तो एक इस क्वेश्चन में रहता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड रहता, बी और सी के ऊपर बेस्ड। ठीक है, यानी मैं कह रहा हूं 180 यूनिट टोटल काम है, ये पूरा हो रहा था। अगर ए इस मूवी में होता ही नहीं, इस क्वेश्चन में ए होता ही नहीं, यानी ए का 9 दिन का काम, ए का 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 × 6 यानी कि 54। ये मैंने इसमें से कर दिया माइनस, और जो बचा हुआ काम है, अब जो भी काम है करने वाले कौन है, बी प्लस सी। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 9 इनकी एफिशिएंसी है, इससे मेरे को एक काम करवाना है। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे आ जाएगा कितना, 6, और ये आ जाएगा 12/9, 14 डेज। यानी टोटल जो काम चला वो कितने दिन चला, 14 डेज। ठीक है, और आपके सामने आ चुका है। ए कैन कंप्लीट वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी करता है 36 में, और सी करता है 45 डेज में। सेम टू सेम डाटा है, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। तीनों ने साथ मिलकर शुरू काम किया और 9 दिन के बाद ए छोड़ गया और सी आ गया, यानी ए और बी ने शुरुआत करी है इस काम की। तो ए प्लस बी ने जो शुरुआत करी 9 डेज तक करा, फिर क्या हुआ, ए छोड़ के चले गया, सी आ गया, यानी अब बी प्लस सी ने कुछ दिनों तक काम किया, पता नहीं कितने दिनों तक काम किया, है ना। अच्छा अगर आप देखेंगे यहाँ से ए प्लस बी जो है वो 6 + 5 11 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो 9 दिन में काम कितना कर दिया होगा, 11 × 9 यानी कि 99 यूनिट हो गया काम। तो बच कितना गया, 180 में से अगर आप 99 माइनस करते हैं तो बचा हुआ काम कितना आ जाएगा, 81। और 81 जो काम आ गया इसको करेगा कौन, बी प्लस सी, यानी कि 5 + 4 9। आप इसको 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 से 9 बार जाएगा 81, यानी कि आप कह सकते हैं कि बी प्लस सी ने मिलकर काम कितने दिन तक किया, 9 दिन तक, और कुल काम कितने दिनों में हुआ, 18 दिनों में हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन नहीं है कि टोटल वर्क पूछ रहा है या रिमेनिंग वर्क पूछ रहा है। अगर टोटल वर्क पूछेगा तो 18 डेज और रिमेनिंग वर्क पूछेगा तो 9 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36, बी 45, सेम डाटा, और सी जो है वो 60 डेज। ये थोड़ा सा चेंज है। अब इन्होंने काम शुरू किया साथ में, सी लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, पहले काम शुरू होने के बाद काम छोड़ रहे थे, अब काम खत्म होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया जाएगा। अगर आप एलसीएम लेते हैं 180 आता है, 36 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, 45 से 4 बार, 60 से 3 बार। सभी की एफिशिएंसी आ गई है
और लास्ट के 4 दिन पहले, यानी मैं बोल रहा हूं काम यहां कहीं खत्म हो गया, इससे 4 दिन पहले यहां पे कौन छोड़ के चले गया, इसमें बोला गया सी लेफ्ट द वर्क, यानी सी ने काम छोड़ दिया। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक बात बहुत क्लियर होगी कि सर लास्ट के 4 दिन काम किसने किया होगा, ए प्लस बी ने लास्ट के 4 दिन काम किया, क्योंकि लास्ट के 4 दिनों में सी काम छोड़ के चले गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सर शुरुआत किसने करी होगी, ए प्लस बी प्लस सी ने, और पता नहीं कितने दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया, वही आपको निकालना है। तो ए प्लस बी अगर आप देखेंगे एक दिन में 9 यूनिट करते हैं, तो 4 दिन में कितना कर देंगे, 9 गुना 4 36 यूनिट काम। तो बच कितना जाएगा, 36 अगर आप इसमें माइनस करते हैं 144 यूनिट काम बच गया। और अब इसको करवाना किससे है, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिलके एक दिन में काम कितना करेंगे, 12, और 12 से 144 कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ने ये काम कितने दिनों तक किया था, 12 दिनों तक किया था। और क्वेश्चन में ये बोला गया है हाउ मेनी डेज काम खत्म हुआ, यानी कितने दिनों के बाद में काम खत्म हुआ। तो आप कह सकते हैं कि सर टोटल अगर वर्क पूछा गया है, क्लियरली क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड है, अगर टोटल वर्क पूछा गया है तो 12 + 4 16 डेज, और सिर्फ ये साथ में कितने दिनों तक काम किया, यहाँ पे टोटली पूछा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 16 डेज। और अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने साथ में कितने दिन तक काम किया, तो 12 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, ए बी सी तीनों की आपको दी गई है क्या, डेज से आपने लिया इसका एलसीएम लेने से आपको मिल गया इनकी एफिशिएंसी, और आपसे बोला गया अंतिम 4 दिनों में जब भी काम खत्म होगा उसके अंतिम लास्ट 4 डेज में सी नहीं था, यानी अंतिम 4 दिनों में कौन था, ए और बी थे, और लास्ट के 4 दिनों में उन्होंने काम कितना किया, 9 गुना 4 36 यूनिट, यानी जो बचा हुआ काम होगा 144 यूनिट वो कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और ये डेली काम कितना करते हैं, 12, तो 12 के हिसाब से 144 करने में दिन कितने लग जाएंगे, 12 दिन, और 12 दिन लग गए, यानी 12 दिन यहाँ लग चुके हैं, 4 दिन यहाँ, यानी 16 दिनों में एक काम कंप्लीट हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। अब देखिए एक और तरीके से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, यहां से देखो टेबल तो सेम ही है, ए था 36, बी था 45 और सी था 60, ये 180 हो गया, ये 6 था, ये सॉरी 5 था, ये 4 था और ये 3 था। अब देखो हो क्या रहा है, इतना होने के बाद में आपको एक काम ध्यान से देखना है कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में दिक्कतें कहां से आना शुरू होती हैं, जब सी है वो काम को 4 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, वही दिक्कत है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है। तो एक काम आप एक कर सकते हैं क्या, कि सी को काम छोड़ने ही मत दो, क्योंकि आपको पता है कि सी ने सारे दिन काम किया एक्सेप्ट उन 4 दिनों के, है ना, सिर्फ 4 दिन को छोड़ के हर दिन काम किया है सी ने, और तब भी काम कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 180 यूनिट काम तो तब भी हुआ। मैं बोल रहा हूँ सी को क्वेश्चन में से जाने ही मत दो, इस पिक्चर में से जाने ही मत दो, यानी सी से 4 दिन का काम और करवाइए। सी एक दिन में कितना काम करता है, 3, यानी सी जो है वो 4 दिन में कितना काम कर देगा, 12, कितना काम कर देगा, 12, और अभी देखिए 12 काम और कर दिया सी ने, और आप पिक्चर से ना ही सी जा रहा है, सी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के जा रहा है, यानी अब करने वाले कौन है, ये तीनों लोग हैं, और तीनों मिलके काम कितना करते हैं, 12 यूनिट। तो आपका आंसर आ जाएगा 192/12, जो किसके बराबर आ गया, 16, यानी काम जो हुआ है वो कितने दिनों में हुआ है, 16 दिनों में। ठीक है, तो इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को डील करना है। और देखिए मैं आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या, बिफोर एंड आफ्टर वाली चीज है। एक हो गया बिफोर और एक है आफ्टर। देखो ए 5 दिन के बाद 5 डेज आफ्टर चले गया काम छोड़ के, तो ये जो क्वेश्चन है यानी ए ने सिर्फ और सिर्फ 5 ही दिन काम किया इस सवाल में, ए जो है इस क्वेश्चन में 5 दिन काम करने आया, तो ऐसे टाइम पे आपको पता है कि ए ने 5 दिन काम किया, तो इसे 5 दिन काम मत करवाओ, ए का 5 दिन का काम निकाल दो और ए को क्वेश्चन से आउट कर दो, करने वाले कौन रह जाएंगे, बी और सी। इसी तरीके से बिफोर आ जाता है, ए जो है 5 डेज बिफोर काम खत्म होने के, तो उस टाइम पे आपको पता है कि ए ने हर दिन काम किया एक्सेप्ट उन 5 दिनों के, तो ए से 5 दिन का काम और करवा दो और साथ में तीनों के तीनों इस काम को करने लगेंगे, यानी कि सी भी छोड़ के नहीं जाएगा, तो करने वाले तीनों के तीनों लोग होने वाले हैं सवाल के अंदर। तो इस तरीके से हम डील करेंगे इन क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, बी 36 और सी 45, यानी ए बी सी तीनों दिया गया है, ए 30, बी दिया है 36 और सी दिया है 45। अगर आप लेते हैं इसका एलसीएम तो ये कितना आ जाएगा, 6, या आ जाएगा 5, या आ जाएगा 4। ठीक है, ए लेफ्ट द वर्क, दे स्टार्टेड द वर्क, ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द वर्क। अब देखिए अब आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे 180, आपका काम तो हो ही गया ना, जो भी कंडीशन है।
ए 5 days बिफोर छोड़ के गया। कब छोड़ के गया? दे स्टार्टेड द वर्क, ए लेफ्ट 5 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड, यानी यहाँ का ही काम खत्म हो गया, तो यहाँ से 5 दिन पहले यहाँ पे ए छोड़ के चले गया, ए छोड़ के चले गया। और ए के छोड़ने के देखो कितने दिन बाद में, 2 दिन बाद में ए के छोड़ने के, यानी ए ने जब भी काम छोड़ा, कितने दिन पहले काम छोड़ा, यहाँ पे 5 days बिफोर काम छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद, यानी यहां से आप 1 और 2, यहाँ पे कौन छोड़ के चले गया? बी भी छोड़ के चले गया। ठीक है, यही बोला गया, बी भी छोड़ के चले गया 2 दिन बाद। तो आप देखिए काम खत्म होने के कितने दिन पहले छोड़ के गया, काम यहाँ पे खत्म हो रहा है, ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया खत्म होने से, तो यहाँ से ए के 2 दिन बाद इसने छोड़ा बी ने, यानी बी यहाँ से कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ से कितने दिन पहले छोड़ा होगा? 3 दिन पहले, क्योंकि ये पूरी नंबर लाइन 5 की है। तो ए ने 3 दिन पहले काम, सॉरी बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा और ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा, यही इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो आप ए से 5 दिन का काम और करवा दो, यानी 6 काम करता है, तो 5 दिन में कितना कर देगा? 6 गुना 5, प्लस बी से कितने दिन का काम और करवा दोगे? 3 दिन का, ये 3 दिन का काम और करवा दोगे तो 3 गुना 5। अब काम करने वाले कौन है? ए बी है, बी बी है और सी बी है, कोई छोड़ के नहीं जा रहा। तीनों की मिला के क्षमता कितनी है? यहाँ से 15, तो आप कह सकते हैं ये कितना आ गया? 225/15, जो किसके बराबर आ गया? 15 के बराबर। यानी जो काम है ये 15 दिन में खत्म होने वाला है, 15 डेज में। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए 36, बी 45 और सी जो है वो 60। ठीक है, और इतना करते ही आपने इसका एलसीएम ले लिया 180, 5, 4 और 3। ठीक है, ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड, यानी वर्क अगर यहां खत्म हो रहा है तो इसके 5 दिन पहले यहाँ पे ए छोड़ के चले गया, और ए के छोड़ने के 1 दिन पहले, यानी इससे भी 1 दिन पहले कौन छोड़ के गया? बी भी छोड़ के चले गया। तो आप कह सकते हैं कि जो बी छोड़ के जा रहा है वो काम खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है? 6 दिन पहले, और ए कितने दिन पहले? 5 दिन पहले, और काम कितना हो रहा है? 180। तो ए को आप छोड़ने ही नहीं देंगे, यानी ए से 5 दिन का काम और करवाइए, इसका 5 दिन का काम कितना हो जाएगा? 25, और बी से कितने दिन का करवाएंगे? 6 दिन का, और 6 दिन का काम कितना हो जाएगा? 6 गुना 4 यानी कि 24। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर ये कितना आ गया? 229। इतना काम करवाना है, करने वाले कौन होंगे? तीनों के तीनों व्यक्ति होंगे, यानी बट्टे में कौन आ जाएगा? 12। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर। 229/12 यही इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर, जो कि शायद ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। कुछ मिसप्रिंटिंग है इसलिए ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन अदरवाइज मिलता है आपको। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 से जाएगा 1 बार, और 12 9 108, 19 से ही 1/12, यानी 19 से 1/2 यहाँ पे है, ये यहीं पे गड़बड़ी है, 19 से 1/12। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अगला देखिए, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज, यानी ए किसी काम को करता है 60 डेज में, बी करता है 72 डेज में, और सी करता है 90 डेज में। एलसीएम लेने का नंबर है 360, एलसीएम आ गया, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 4। तीनों ने काम शुरू किया। ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर कंप्लीशन, ए ने 5 दिन पहले खत्म मतलब छोड़ दिया, तो 360 काम तो हो ही गया, और ए से आप 5 दिन का काम और करवा दीजिए, यानी कि 30 यूनिट का काम और करवा दोगे। और अब करने वाले तीनों हैं, तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 15। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 26 डेज। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते देखिए, अब इसमें टाइप थोड़े से चेंज होने लगेंगे, और आपको मिलेंगे कि जब बंदा साथ में छोड़ भी रहा है और कर भी रहा है, मतलब बिफोर भी और आफ्टर भी, दोनों के केसेस। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 80 डेज, यानी ए जो है वो किसी काम को करता है 80 दिन में, बी करता है 96 डेज में, और जो सी है वो खत्म करता है 120 दिनों में। ठीक है, अब आपको करना है इसका एलसीएम, और एलसीएम आप लेते समय हमेशा बड़े नंबर का टेबल बोल लेना, आपको मिल जाएगा 480। ठीक है, 480 जैसे आपको मिल गया इसका एलसीएम, तो आप बोल सकते हैं ये 6 बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार, और ये कितनी बार गया? 4 बार। यानी तीनों के तीनों व्यक्ति की एफिशिएंसी भी आ चुकी है। एबीसी ने काम करना शुरू किया, बट बी एंड सी लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर ऑफ कंप्लीशन, यानी बी प्लस सी से 5 दिन और काम करवा दीजिए, 480 काम तो हो ही गया, और बी प्लस सी 1 दिन में करता है कितना है? 9,
तो 5 दिन में कितना कर देंगे 45, और अब कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, यानी कि 6 + 4 10 बटे में 15, 525/15, 15 × 45, 15 × 5 75, 35 डेज इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है, मर्ज हो रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर दोनों का केसेस फिक्स है। ए जो है वो कर रहा है क्या 30 डेज, बी कर रहा है 36 और सी कर रहा है 45। एलसीएम आया तीनों का 180, ये हो गया 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। यहां तक आपने इस काम को खत्म किया। अब देखिए क्या बोला गया, इन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन ए जो है उसने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब 5 दिन खत्म होने से पहले छोड़ दिया। यानी आप कह सकते हैं कि ए से 5 दिन का काम और करवाओ, तो ए जो है वो 5 दिन और काम करेगा, यानी कितना काम कर देगा। बी जो है वो 6 डेज आफ्टर बिगिनिंग, यानी बी ने सिर्फ और सिर्फ 6 ही दिन काम किया, और बी ने अगर सिर्फ 6 ही दिन काम किया तो मूवी से किसको बाहर कर देंगे, बी को। बी का 6 दिन का काम भी उसको बोलेंगे तो लेके चले जा, यानी बी जो है वो कितना करता है 5 यूनिट, और 6 दिन में कितना कर देगा 30। अब देखो भाई आपके इस पिक्चर में है कौन कौन, बी तो चले गया, रह कौन गया, ए और सी। अब ये जो बचा हुआ काम है करेंगे कौन, ए प्लस सी मिलके, और ए प्लस सी की क्षमता है कितनी 10, 30 और 30 खत्म, यानी आप कह सकते हैं कि सर 18 दिन लगेंगे इस काम को खत्म होने में, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से आपने बिफोर एंड आफ्टर दोनों के केसेस को कितने इजीली डील किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, ऐसे और क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन अगला, ए कैन कंप्लीट ए वर्क, यानी ए किसी काम को पूरा करता है इन 36 डेज। ए करता है 36 डेज में, बी करता है 45 डेज में, और सी करता है 60 डेज में। एलसीएम आ गया 180, 36 से गया 5 बार, 4 बार, 3 बार। अब देखिए क्या बोला गया है, बी लेफ्ट बिफोर 12 डेज, यानी बी ने 12 दिन पहले छोड़ा, तो बी से 12 दिन का काम और करवाइए, 12 चौक 48। एंड सी लेफ्ट आफ्टर 10 डेज फ्रॉम बिगिनिंग, यानी सी ने सिर्फ और सिर्फ 10 ही दिन काम किया, तो सी से 10 दिन का काम भी मत करवाओ, और बटे में करने वाला कौन होगा, ए प्लस बी, यानी कि 9। तो देखिए आपका ये आंसर आ जाएगा 198/9, जो कि किसके बराबर आ जाएगा 22 डेज, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 60 डेज, यानी ए किसी काम को करता है 60 डेज में, बी करता है 72 डेज में, और सी जो है वो करता है 90 डेज में। ठीक है, अब देखो इन तीनों ने काम करना शुरू किया, तीनों का एलसीएम आप कर देंगे 360, 6, 5 और 4, और क्या हुआ 8 डेज आफ्टर फ्रॉम बिगिनिंग सी लेफ्ट 9 डेज बिफोर कंप्लीशन, एंड बी लेफ्ट आफ्टर 8 डेज फ्रॉम बिगिनिंग, यानी 360 यूनिट काम हुआ, और जो बी है, बी जो व्यक्ति है उसने 8 ही दिन काम किया, सिर्फ 8 दिन काम किया, तो बी से बोलो तू 8 दिन काम भी मत कर, यानी बी इस पिक्चर में रहेगा ही नहीं, तो बी का 8 दिन का काम भी माइनस कर दो, माइनस का 40। ठीक है, और साथ में बोला गया है सी लेफ्ट 9 डेज बिफोर कंप्लीशन, तो सी से 9 दिन का काम और करवा देंगे, यानी सी से 9 4 36 काम और करवा दो, और बी अब इस क्वेश्चन में है ही नहीं, करने वाले कौन है, ए प्लस सी, यानी कि 6 + 4 10। तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 356/10, जो कि नहीं दिया गया ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन होगा 35.6 डेज। क्लियर है, तो बस बेसिक चीजें हैं जो आपको करते जाना है, और आपके आंसर आपके तुरंत निकलने लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 80 डेज, ए करता है 80 दिन में, बी कर रहा है कितने में 96 डेज में, और जो सी है वो कर रहा है 120 दिनों में। तीनों का एलसीएम आ गया 480, ये आ गया 6, ये आ गया 5 और ये आ गया 4। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, एबीसी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क 10 डेज बिफोर कंप्लीशन, यानी ए से 10 डेज का काम और करवाओ, 10 डेज में कितना कर देगा 60। ठीक है, सी लेफ्ट 15 डेज आफ्टर बिगिनिंग, सी ने सिर्फ 15 दिन काम किया, तो सी को पिक्चर से ही गायब कर दो, सी को बोलो 15 दिन का काम भी लेके चले जाओ, यानी 60 लेके चले गया, और करने वाले कौन है, ए और बी, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 11, तो आप कह सकते हैं 60 से 60 खत्म, 480/11 ही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि 11 एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, यानी ए किसी काम को करता है 30 डेज में, बी करता है 45, और सी जो है वो 60 डेज में करता है। तीनों का एलसीएम आ गया 180, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया
3. In how many days was finished ABC work alternate days respectively? अब देखिए यहाँ पे आके आपकी टाइप चेंज हो रही है और कुछ चीजें डिफरेंट हो रही है। अब जो काम होगा वो अल्टरनेट काम होगा। और इससे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 36 दिन में और सी करता है 45 डेज में। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दे दिया है। इसमें आपको बताना है कि अल्टरनेट अगर ये काम करे तो कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे। अगर ये अल्टरनेट काम करे तो पहले तो आपको एलसीएम पता है 180, ये 6, 5 और ये 4। अगर ये अल्टरनेट काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म होंगे। अल्टरनेट का मतलब ये होता है पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन सी आएगा। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट डे काम कितना होगा 6। सेकेंड डे की बात करें तो बी आएगा यानी 5 और थर्ड डे की बात करते हैं कौन आएगा सी यानी कि 4। यानी कि स्टार्टिंग के 3 डेज की बात करते हैं। स्टार्टिंग के 3 डेज में काम कितना होगा 15, यानी शुरू के 3 दिनों में काम हो रहा है 15 यूनिट। ठीक है, अब क्या होगा अगले 3 दिनों में फिर से कितना होगा 15, क्योंकि सेम साइकिल क्या होने वाली है रिपीट होने वाली है। फिर से 3 दिनों में 15, ऐसे ऐसे चलने वाला है। और आपको काम करवाना कितना है 180 यूनिट। तो आप 15 से 180 में पहुंचना है आपको। आप कह सकते हैं कि सर 15 से 12 टाइम्स क्या है 180, यानी 15 गुना 12 क्या हो जाएगा 180। तो आप यहाँ से 3 को भी किससे गुना कर देंगे 12 से, यानी आप कह सकते हैं कितने दिन लगेंगे 36 दिन लगेंगे इस पूरे काम को करने में अल्टरनेट तरीके से। ठीक है, तो बेसिक सी चीज है और कुछ भी इसमें डिफरेंट है नहीं। करना कुछ यही है, बस आपको इनकी वही निकाल देनी एफिशिएंसी। पहले दिन 6 यूनिट काम हुआ, सेकंड दिन 5 हुआ और तीसरे दिन 4 यूनिट काम हुआ। तो आप कह सकते हैं कि सर तीनों दिन का काम अगर अपन देखें तो कितना काम हुआ 45। और यही पैटर्न होने वाला है फिर से रिपीट बार बार। यानी 3 दिन में काम हो रहा है 3 दिन में काम हो रहा है 15, 6 दिन में होगा कितना 30 और ऐसे ही पैटर्न चलता रहेगा। तो आप कह सकते हैं 36 दिन लग जाएंगे 180 काम पहुंचने में। ठीक है, अब देखो अब जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपको दिया गया है इसको कैसे करना है। देखो फर्स्ट डे अगर आप देखेंगे सेम टू सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम ही दिख रहा है। फर्स्ट डे की बात करें कितना हो जाएगा 6, सेकेंड डे काम होगा 4 और थर्ड डे की बात करते हैं कितना काम होगा 3। तो शुरू के 3 दिनों में 3 डेज में काम कितना होगा 13 यूनिट। शुरू के 3 दिनों में काम कितना होगा 13 यूनिट। आपको काम करवाना कितना है 180 यूनिट। अब आप कहेंगे सर 13 के पहाड़े में 180 तो आता नहीं है, अब क्या करें। तो अब देखिए आपको परफेक्ट काम करवाना है। ऐसे नहीं कि आप कर रहे हैं कि 13 यूनिट 3 दिन लगे, 1 यूनिट में 3/13 और 180 यूनिट में इतने दिन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि देखिए हर एक दिन अलग काम हो रहा है, हर एक दिन अलग काम हो रहा है, इक्वली चीजें नहीं चल रही हैं। तो आपको करना क्या है ऐसे केस में, आप पहुंचेंगे 13 से 180 के जस्ट पास में, 180 से जस्ट पहले। तो आप कह सकते हैं सर 13 13 169 होता है और 13 गुना 4 करते हैं तो कितना हो जाता है 182 हो जाता है, 180 से ज्यादा। यानी 13 का 13 गुना कितना काम हो गया 169। और यहां से भी आप 13 गुना कर देंगे तो काम कितना हो गया, यहां से डेज कितने हो गए 39 डेज। इसके आगे आप जाएंगे मैनुअली, यहां तक आप चलेंगे बिल्कुल साइकिल के थ्रू। एक साइकिल जैसे कंप्लीट होगी किसका नंबर आ जाएगा सी का, अब वापस नंबर आएगा किसका ए का। यानी आप कह सकते हैं 39 डेज हो चुके हैं और काम कितना हो गया 169। अब देखो 40वें दिन कौन आएगा 40 डे, यानी 40वें दिन कौन आएगा सी तक काम हो चुका है। यानी यहाँ तक साइकिल चलेगी, एक साइकिल में ए बी सी चलता रहेगा। यानी 40वें दिन कौन आएगा ए आएगा और ए कितना काम कर देगा 6 यूनिट। यानी जो 40वां दिन होगा उस दिन काम कितना हो जाएगा 6 और 40 दिनों तक काम कितना हो जाएगा 175। ठीक है, अब देखिए 41वें दिन क्या होगा, 41वां जो दिन होगा उस दिन कौन आएगा बी आएगा और बी कितना काम करेगा 4। यानी 41वें दिन में 4 यूनिट और काम हो गया तो काम कितना हो गया 179। 41वें दिन में काम कितना हो गया 179। आपको काम करवाना है 180। अब जो 42वां दिन होगा 42 पूरा दिन होगा, 42 दिन में कितना काम होगा 3, लेकिन आपको काम कितना करवाना है सिर्फ और सिर्फ 1। यानी एक दिन में काम हो रहा है कितना 3 और आपको काम करवाना कितना है 1 यूनिट। यानी कितना दिन लगेगा दिन का 1/3 भाग। यानी आप कह सकते हैं 41 सही 1/3 दिनों में एक काम और हो जाएगा जो कि किसके बराबर आ गया 180। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 41 सही 1/3 और यही इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको मैनुअली जाना है और इस तरीके से आप इसको करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 22 आपके सामने
और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मर्ज किया है दोनों कॉन्सेप्ट को जो मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ, अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट और साथ के साथ में पार्ट्स वाला कॉन्सेप्ट। देखते हैं कैसे करना है। ए जो है वो 5/8 भाग किसी काम का उसको कर देता है कितने दिनों में, 50 दिनों में। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ए जो है वो पूरा काम कितने में कर देगा, तो आप 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8/5 से, यानी कि ए पूरा काम कर देगा 80 दिन में। सेम टू सेम चीज करनी है आपको बी के साथ। बी में देखिए क्या है, बी ने 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, 1/12 होता है अगर आपने परसेंटेज ध्यान से पढ़ा है तो। 1/12 भाग को 8 दिन में कर रहा है, तो कुल भाग को कितने दिनों में कर देगा, 96 डेज में। और बात करते हैं सी की, यानी सी जो बंदा है वो क्या करेगा, 37.5% किसी भी काम का 45 दिन में करता है। 37.5% होता है 3/8, 3/8 भाग को कर रहा है 45 में, तो कंप्लीट भाग को कर देगा 45 इंटू 8/3, यानी कि आप कह सकते हैं 120 दिनों में। ठीक है, 120 दिनों में यहां से ये आ जाएगा। आपको तीनों बंदों का बारे में पता चल चुका है डेज। अब यहां से एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एलसीएम आ गया 480, एफिशिएंसी 6 है, इसकी एफिशिएंसी 5 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहां तक इतना क्वेश्चन बन गया है। अब बोला गया कि कितने दिनों में काम खत्म होगा यदि बी वर्क पर डे, यानी बी रोजाना काम करे एंड ए एंड सी असिस्ट हिम एट एवरी अल्टरनेट डे। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन है कि पहले दिन ए